2130 करोड़ रुपए का बजट आया नगर निगम का। क्या योजनाएं आपको लगता है कि क्या विकास सुविधाएं अब मिलने वाली रायपुर? बुनियादी सुविधाओं के लिए कहने पे कुछ और है, कागजी कार्रवाई हो रही है, लेकिन ऐसा कोई भी सुविधा दे पाने में निगम सक्षम नहीं है। कुछ कुछ ऐसे चीज़ भी है जहाँ पे सफाई नहीं हो रहा है। देखिए इसी गार्डन को देखिए, सफाई नहीं हो रहा है, कहीं पे नाली में देखिए। कई बार क्या गवर्नमेंट अपना निकालती है अपने बारे में कि ये चीज़ सफाई होनी चाहिए, लेकिन जो छोटे अधिकारी है वो सारी चीज़ों पर कार्य नहीं करते, लापरवाही कर देते हैं। देखिए निगम अपना प्रोसेस करेगा, लेकिन लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, ये चीज़ कितना भी रोबोटिक मशीन आ जाए वो काम नहीं होगा जो जब लोग जागरूक हो जाएंगे। साल भर पहले की बात बता रहा हूँ, प्रोफेसर कॉलोनी सेक्टर 2 में पानी भर जाता है, मेरे घर में ही आधे आधे तक भर जाता है। उसको अभी से प्रोसेस में रखा जाएगा तो वो उसका रिजल्ट बरसात में आएगा। अब उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि विकास होगा ही, तभी तो सरकार बनाया जाता है कि हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे उन लोग। वो बोल रही है तो जरूर होगी, पर कहीं कहीं ऐसा जगह है जहाँ पे देखने को मिलता है कि वहाँ बोलते तो हैं पर काम करते नहीं है। बट हाँ, रायपुर में थोड़ा और सुधार की ज़रूरत है। जैसे अभी रायपुर में काफ़ी ज़्यादा क्राइम वगैरह हो रहे हैं, उस पर बहुत सुधार की ज़रूरत है। रायपुर नगर निगम ने एक बड़ा बजट पेश कर दिया है। लगभग 2130 करोड़ रुपए का यह बजट है और इस बजट में क्या क्या योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, वो सभी उन्होंने पेश कर दिया है। इस बजट में सड़क चौड़ीकरण को लेकर, उसके अलावा जो है सफाई को लेकर, सीसीटीवी कैमरों को लेकर, यानी कि अपराधों को लेकर भी बहुत सारे प्रावधान हैं और इस बजट में उनके लिए पैसे दिए गए हैं। अब रायपुर की जनता इस पर क्या सोचती है? क्या प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी यह बजट केवल बातों में रह जाएगा या फिर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी काम होगा अच्छे से इस बजट पर? ये देखने वाली बात होगी और इसी पर आज हम रायपुर की जनता से बात करने वाले हैं। आप भी हमारे साथ आइए और जानिए रायपुर की जनता इस पूरे बजट पर क्या सोचती है। अंकल जी, बजट को लेकर कहा जा रहा है कि एक अच्छा बजट है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अच्छे से अब काम हो पाएगा। आपको क्या लगता है, साल भर पहले भी बजट आया था, क्या सही से काम हुआ था और आगे क्या हो पाएगा? बजट में देखो, इन लोग तो वादा करते हैं। साल भर पहले की बात बता रहा हूँ, प्रोफेसर कॉलोनी सेक्टर 2 में पानी की समस्या है, पानी भर जाता है, मेरे घर में ही पूरा आधे आधे तक भर जाता है। उसका प्रॉब्लम अभी भी साल में नहीं हुआ है, ये अभी 1-2 महीने बाद फिर से बारिश आने वाला है। और रही बात गर्मी की, तो वहाँ हैंडपम्प पूरा सूख जाता है। अभी भी मेरे घर का भी हैंडपम्प सूख गया है, नल के भरोसे चल रहा है, ना उधर कोई टैंकर आता है पानी के लिए, ना कुछ भी आता है। बुनियादी सुविधाओं के लिए कहने पे कुछ और है, कागजी कार्रवाई हो रही है, लेकिन ऐसा कोई भी सुविधा दे पाने में निगम सक्षम नहीं है। इस बार कहा जा रहा है कि बहुत सारे नए व्यवस्थाएं की गई हैं, पानी जल भराव के लिए भी की गई है, उसके अलावा जो जल संकट है उसके लिए भी की गई है। क्या इस साल सही होगा सब? अभी देखो, बोलने के तो अभी किए हैं, बजट में इतना करोड़ रुपये अभी आए हैं, प्रोफेसर कॉलोनी के लिए नाले का निर्माण होगा। जब तक वो नहीं बन जाएगा भैया, तब तक तो समझो उधर का जलमग्न पूरा कॉलोनी रहता है। वो भी मेरे ख्याल से अभी क्या होता है क्या नहीं, अभी तो ये देखने आने वाला समय ही बता पाएगा। तो आपको लगता है कि वादे जो है वादे रह जाएंगे, काम नहीं हो पाएगा? पिछले साल नहीं हो पाया था। अब देखो, इस बार बीजेपी का अपना महापौर आए हुए हैं, तो इस बार तो काम पूरा हो जाएगा करके केंद्र सरकार से भी फंड आए हुए हैं, बोल रहे हैं। अब जहाँ तक उम्मीद पे तो दुनिया टिकी, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, काम होता है कि नहीं होता है, ये तो समय ही बता पाए। पूरे जो है शहर में बहुत सारे सीसीटीवी भी लगने वाले हैं। उन सीसीटीवी को लगने के बाद क्या अपराध कम होंगे, क्या लगता है आपको? सीसीटीवी तो अभी भी लगा हुआ है, उसमें अपराध में क्या कमी आ गई? ऐसा तो कुछ मेरे ख्याल से उसका कोई प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला है। तो आपको लगता है कि जो है नशे में ही सब चीज़ हो रहा है अभी, तो सीसीटीवी तो उससे कोई मायने ही नहीं रखता है। तो पूरे ओवरऑल बजट को कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं, क्या सही है नहीं है? अभी तो फिलहाल तो बजट तो संतोषजनक एकदम कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब इसमें अपने वही मेन तो अभी वर्षा का ही है, वो आएगा, अभी कहाँ तक हो पाएगा, क्या बना पाएगा, वही देखना है। बिल्कुल, तो बारिश को लेकर चिंता बनी हुई है और कहा जा रहा है कि जो बजट है वो संतोषजनक अभी नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें काम ना हो जाए। तो देखना होगा आगे काम हो पाता है सही से या फिर नहीं। तो अभी हमारे साथ एक और भी हम मौजूद है, उनसे बात करके जानते हैं कि क्या है इस बजट में। 2130 करोड़ रुपए का बजट आया नगर निगम का। क्या योजनाएं आपको लगता है कि क्या विकास सुविधाएं अब मिलने वाली रायपुर? देखो बजट तो काफ़ी बड़ा आया हुआ है, बट छत्तीसगढ़ खासकर रायपुर की बात करूँ तो यहाँ पर जैसा पब्लिक ज़्यादा है और पब्लिक ज़्यादा को देखते हुए जैसा
अभी समर सीज़न है तो गार्डन में लोग घूमते हैं वगैरह वगैरह। अभी जैसे ये इस गार्डन की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारा चीज़ें सुविधा नहीं है, जैसे बैठक होना और अच्छे थोड़ा सा जो मनमोहक पेड़ पौधे वगैरह, सारी चीज़ डेवलपमेंट पे भी डिपेंड करती है। अब निगम क्या करता है उस पर, किस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। जैसे अपन जो बरसात का समय आने वाला है तो कुछ दिनों बाद जब बरसात आएगा तो जल भराव हो जाता है, उन सब चीज़ों के लिए बहुत पैसे यहाँ पर दिए गए हैं कि तो उस पर क्या लगता है, क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा ज़मीनी स्तर पर? ज़मीनी स्तर पर हो पाएगा या नहीं वो तो समय की बात है, बट अभी जो दिख रहा है उसको अभी से प्रोसेस में रखा जाएगा तो वो उसका रिज़ल्ट बरसात में आएगा। अगर उसको अभी प्रॉपरली वे पर काम होगा उस पर तो वो रिज़ल्ट उस समय दिखेगा। पिछले जो बजट्स थे वो कम थे, 1900 करोड़ 2000 करोड़ के थे, अब इस बार सीधा 2130 करोड़। तो क्या नया लगता है आपको कि इस बार किया जाएगा, क्योंकि पहले जो नहीं किया गया हो? नया वही है, देखिए अभी यहाँ पर रोड का भी काफ़ी सारा काम हुआ है। नाली मेन जो है ना, नाली जो जल भराव वगैरह होता है, गड्ढे पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ का काम एक्यूरेट रहेगा पब्लिक की सुविधा के लिए तो वो ज़्यादा बेस्ट। बोलने का मतलब यही है, जहाँ भी नाली खुली हुई है, गड्ढे खुले, उन सबको पैक करा जाए और फालतू जो जगह पड़ी हुई है निगम के उसको कुछ डेवलप किया जाए तो बहुत सारी सुविधाएँ आ जाएंगी। सफाई को लेकर भी जैसे रोबोटिक मशीनों की बात हो रही है, वो सब आने वाले हैं, इन सब की चीज़ें क्या यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो पाएगा ज़मीनी स्तर पर? आपको लगता है कि जो रोबोटिक मशीनें हैं वो यहाँ पर सफाई कर पाएंगे? देखिए निगम अपना प्रोसेस करेगा, लेकिन लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, ये चीज़ कितना भी रोबोटिक मशीन आ जाए वो काम नहीं होगा। जो जब लोग जागरूक हो जाएंगे वो तो अपनी मशीन बेच के काम करते रहेंगे, लेकिन अगले दिन लोग उस चीज़ को वापस रिपीट वही कचरा फैलाते रहेंगे तो काम नहीं होगा ना। आपका नाम बता दें। मोहम्मद खलील मेरा नाम है। तो देख सकते हैं जो रायपुर की जनता है वैसा सोचती है, और कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति अभी बनी हुई है। अभी और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति है। 2130 करोड़ का बजट पर बात कर रहे हैं हम लगातार, तो कैसे लगता है आपको कि ये बजट कितना प्रभावशाली होगा रायपुर के नगर निगम क्षेत्र के लिए? जी सर, बजट तो आते ही रहता है, लेकिन क्या है कभी कभी काम कुछ परसेंट ही हो पाते हैं और कुछ परसेंट तो रुक भी जाता है। जैसे कि देखा जाए तो आपका ये जनरली जो नालियों का काम होता है वो जनरली रुक ही जाता है, और हर साल बजट आता है लेकिन हर साल उसका काम मतलब कंपलसरी या कंटिन्यू नहीं हो पाता है, वो रुक ही जाता है। और बहुत सारे ऐसे विकास होना चाहिए अपने सिटी पे जो नहीं हो रहा है। इस बार तो बड़ा बजट आया बोल रहे, तो आपको लगता है विकास हो सकता है या नहीं हो सकता? अब उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि विकास होगा ही, तभी तो सरकार बनाया जाता है कि हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे उन लोग। और हम जनता उम्मीद करते ही हैं कि हमारी उम्मीदों पे वो खरा उतरे और आगे का विकास हो पाए। अब देखो आगे क्या होता है। बिल्कुल, तो आगे क्या होता है देखा जाएगा, और कुछ लोगों से भी बात करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। एक और भैया हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, एक अच्छा बजट आया है बोला जा रहा है कई लोगों के द्वारा, कई लोग कह रहे हैं कि एक बुरा बजट है क्योंकि सरकार बजट तो लाती है पर काम नहीं करती। आपका क्या इस पे विचार है? अब इसमें मेरा विचार है भैया कि अब ला रही है तो कुछ ना कुछ तो कर रही है काम, अच्छे कुछ जगह देखने को मिल रहा है। फ्लाईओवर बना रही है, कहीं पे टनल बना रहे हैं, और कहीं जगह सफाई हो रहा है। कुछ ऐसे चीज़ भी है जहाँ पे सफाई नहीं हो रहा है। देखिए इसी गार्डन को देखिए, सफाई नहीं हो रहा है, कहीं पे नाली में देखिए, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। बहुत लोग तो सिग्नल तोड़ते हैं, कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। पर मेरे हिसाब से सही है भैया, बजट तो अच्छा पास की है। सड़कों को लेके, नालियों को लेके अच्छा खासा पैसा मिला है इस बार, और कहा जा रहा है कि बहुत सारे अच्छे तरीके से रोबोटिक मशीनों से सफाई होने वाली है। तो क्या नालियों की सफाई, सड़कों की सफाई अच्छे से होगी? अब वो बोल रही है तो ज़रूर होगी, पर कहीं ऐसा जगह है जहाँ पे देखने को मिलता है कि वहाँ बोलते तो हैं पर काम करते नहीं है। ऐसे कुछ जगह भी हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे बजट को? कैसा अच्छा बजट आया है, बुरा बजट आया है? बजट तो बहुत अच्छा है भैया। अच्छा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बजट, कई लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बजट है, कई लोग कह रहे हैं कि बजट ख़राब है। तो देखा जाएगा, देखना होगा कि क्या होता है आगे, और कई लोगों से और बात करेंगे और देखते बने रहिए हमारे साथ। नगर निगम ने बड़ी घोषणाएं कर दी है और एक बड़ा बजट आ चुका है। उस बजट को लेकर क्या सोचते हैं, क्या चीज़ें हो पाएंगी सही और नहीं हो पाएंगी, वो चीज़ें आप अपनी राय बताइए। देखिए, मेरी राय इस विषय पर ये होगी कि मतलब बजट तो हर साल मतलब आते हैं साल भर का, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस पर कार्य कर रही है कि नहीं। कई बार क्या गवर्नमेंट अपना निकालती है अपने बारे में कि ये चीज़ सफाई होनी चाहिए, लेकिन जो छोटे अधिकारी है वो सारी चीज़ों पर कार्य नहीं करते, लापरवाही कर देते हैं। तो ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि इस पर कार्य हो पाएगा कि नहीं। अब एक उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, सामने में नगर निगम ऑफिस है। अब ये सामने में थोड़ा कहीं सफाई है, कुछ जगह में सफाई दिख रहा है, कुछ जगह कचरा दिख रहा है। तो वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं बोला जा सकता, बट
गवर्नमेंट अपने तरफ से निकालती है कि ये चीज़ें में सुधार होनी चाहिए, बट छोटे अधिकारी लापरवाही कर देते हैं तो कुछ कार्य भी करते हैं, तो इस पर बोल पाना बहुत मुश्किल है कि स्वच्छता को लेकर भी आपने बात की कि जो है ये नगर निगम का ऑफिस है, उसके सामने का गार्डन है, ये यहाँ पर ठीक से स्वच्छता नहीं हुई ऐसा आपने कहा। स्वच्छता के लिए इन्होंने रोबोटिक मशीनें की बात की है और बहुत सारे पैसे स्वच्छता को लेकर लगाए हैं, तो अब आगे क्या सफाई होगी, आगे क्या लोग चीज़ें बदलेंगी या नहीं बदलेंगी? इसमें अब ऐसे मैं कैसे बता सकता हूँ, पर स्वच्छता में मतलब स्वच्छता पर कार्य किया भी जा रहा है, बट मतलब लोगों की भी लापरवाही है इसमें। यहाँ सफाई करके जा रहे हैं, उसके बाद लोग कचरा ऐसे खुले में फेंक दे रहे हैं, तो लोगों की भी गलती है, जनता की भी गलती है और कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती हो सकती है। इस बड़े गार्डन में जैसे डस्टबिन की बात करें तो 2 ही डस्टबिन अभी मुझे दिख रहे हैं, ऐसे कितने डस्टबिन होने चाहिए आपको लगता है ऐसे शहरों में जो है जगह जगह चीज़ें, क्योंकि स्वच्छता के लिए भी पैसे लगाए जा रहे हैं, उसके अलावा सड़कों के लिए भी पैसे लगाए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या सही में विकास होगा रायपुर का या नहीं होगा? देखिए, पहले से तो रायपुर का काफ़ी विकास हुआ है, क्योंकि पहले रायपुर उतना डेवलप नहीं था, अभी के समय में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। जैसे कि अब तेली बांधा जाके देख सकते हैं, ऐसे कुछ कुछ जगह है जहाँ काफ़ी डेवलप हो गया है, तो कहीं वैसे का वैसे ही है। अगर आप पूरा ओवरऑल अगर बात करें कि बजट से क्या फ़ायदा आपको होने वाला है, जो पूरे रायपुर वासी हैं उनको क्या फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है, या सरकार से आप कोई कह सकते हैं कि कोई शिकायत रखते हैं इसको लेकर? नहीं, वैसे इस पर कुछ खास शिकायत तो नहीं है, बट हाँ, रायपुर में थोड़ा और सुधार की ज़रूरत है। जैसे अभी रायपुर में काफ़ी ज़्यादा क्राइम वगैरह हो रहे हैं, उस पर बहुत सुधार की ज़रूरत है। आपसे मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा, आप युवा हैं, रायपुर को स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आपको ऐसा क्या लगता है एक चीज़ जो एकदम ज़रूरी है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए? क्राइम की कमी करना, क्योंकि इस जो क्राइम हो रहा है रायपुर में आजकल, आए दिन चाकूबाजी हो रहे हैं, ये सब चीज़ों में सुधार। स्मार्ट सिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि मुंबई जैसा बहुत अच्छा करो, बहुत डेवलप करो, मतलब स्वच्छता रहनी चाहिए और लोगों में सुधार होना चाहिए, लोगों में सभ्यता होनी चाहिए, यही चीज़ें मैं मानता हूँ। तो देख सकते हैं आप, जो स्थिति है वो ये है कि ज़मीनी जो हकीकत है वो क्या होगी, ये सब देखने वाली बात होगी। अभी कहा जा रहा है कि जो प्रशासन की भी कुछ चीज़ें बीच में आ गई हैं हमारे बजट के कार्यक्रम के, कि प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हत्याएं हो रही है, जो क्राइम हो रहा है वो भी रुकने चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से हम बजट पर बात कर रहे थे और बजट को लेके ये पता चला है अभी तक कि जो चीज़ें हैं, बजट तो हर साल आता है लेकिन बजट पूरी तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, पूरे कार्य नहीं हो पाते और कुछ चीज़ें छूट जाती है। अब आगे देखना होगा कि इस बार क्या इस बजट में कुछ अच्छा होता है, आगे इस बजट के लेके जो जो चीज़ें कही गई हैं, जो सुविधाएं दी जा रही है और जो चीज़ें होने वाली है वो सब क्या सही तरीके से हो पाता है या नहीं। अब बने रहिए पर्पल की खबरों के लिए हमारे साथ। कैमरामैन किशन सिंह चौहान के साथ आशुतोष शर्मा।